नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो ये है राखी ब्लॉग, जैसे कि आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें जल्द से जल्द। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ राखी के लिए, यानी कि रक्षाबंधन के लिए थाली तैयार, जिसमें कि मैंने रखी है एक दिया और जल और राखियाँ, और ये होते हैं फोई राखी। तो ये पूजन के लिए यूज़ होती है। तो इसमें अभी मिठाई, रोली और अक्षत रखने होंगे प्लेट में। तो यहाँ मैंने रख ली है मिठाई। तो हम मिक्स मिठाई ही ले आते ताकि क्या नाम है सारा टेस्ट आ जाए, क्योंकि ऐसे तो कोई मीठा खाना प्रेफर नहीं करता हमारे घर में। सो यहाँ पर मैंने 5 तरह की मिठाई रख ली है, और यहाँ पर मैंने रख लिया है रोली, सिंदूर जो होता है वो। और इसके बाद अब हम रखेंगे इसमें अक्षत। और राखी बड़ी सुंदर है, जो कन्नू की राखी है ना, वो ब्रो लिखा हुआ है राखी पे, कलरफुल, बहुत ही सुंदर राखी। जब कन्नू बांधेंगे तब आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। तो सबसे पहले हमारे घर में क्या होता है कि सीताराम जो है या राम राम हर देली पर चिपका दिए जाते हैं। पहले मंदिर के देली से शुरू होता है। तो यहाँ मंदिर के देली मानकर हमने यहाँ चिपकाए हैं, और पहले इनको पूजा जा रहा है। इन पर छीटा, तिलक, भोग और वो राखी को बांध के, और फिर आरती उतारी जाती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे घर की जितनी भी चौखट है ना, सभी में होता है हमारे यहाँ। और किचन में थोड़ा मैस हो रहा है तो उस पर मत जाना, क्योंकि बहुत लेट हो रहा होता है और मैं अकेली होती हूँ। वहाँ पर एक ऊपर का बॉक्स उतरा हुआ है, क्योंकि सारा जो भी सामान होता है हमारा ग्रोसरीज का सारा ऊपर रखा हुआ होता है। तो जितनी नीड होती है हम उतना उतारते हैं। तो अभी वही हुआ है कि चीनी ख़त्म हो गई थी नीचे बॉक्स में, तो उतारी है, लेकिन अभी मैं रख नहीं पाई क्योंकि मैं पूजन कर रही हूँ। चंचल आई हुई है, और मोहित जी आप देख ही रहे हैं, मोहित जी चंचल के हस्बैंड हैं। यहाँ पर जो सोनू है हमारी, वो मस्ती कर रही है, और मैं अगेन यहाँ पर पूजा कर रही हूँ सारी। और पूजा करने के बाद होता है हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार पर राखी बांधना स्टार्ट, क्योंकि सबसे पहले पूजा ही है, आप सभी को पता है। हर चीज़, हर शुभ कार्य की जो शुरुआत है वो पूजा के साथ की जाती है। और यहाँ तो हम सीताराम पूज रहे हैं, राम राम। आप चाहें तो स्वास्थ्य की पूछ सकते हैं। और यहाँ अपने भगवान भोलेनाथ को, अपने बाबा को मैं बांध रही हूँ राखी। और फिर कन्नू नन्नू की राखी होगी बलभद्र जी, सुभद्रा जी वगैरह के साथ। और फिर उसके बाद होगी शुन्नू वगैरह की राखी। तो यहाँ पर जो है हमारी शुभू जग्गू जी को राखी बांध रही हैं, क्योंकि शुभू जी के बिहाफ पर मैं उनको टच करवा करके राखी बांध रही हूँ यहाँ पर। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। और आप सभी को पता है शुभू जी के हाथ नहीं होते इस स्वरूप में, तो इसलिए मैं राखी बांध रही हूँ। और हमारे प्रभु जी को खिला रही हूँ मिठाई। और अब बल्लू जी की राखी बांधी जा रही है। वैसे आप पहले बल्लू जी को बनवा सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि चंचल को जाना था, तो माइंड काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बस एक कहावत है, सीधे के सदा भले, आपके भाव सच्चे होने चाहिए, सब अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर तिलक लगा के चावल यानी कि अक्षत अर्पित करके फिर राखी बंधवाई जा रही है। और फिर उसके बाद राधा रानी को, क्योंकि भाई के साथ तो भाभी को राखी बांधी जाती है, तो इसलिए हमारी शुभू राधा रानी को भी राखी बांधने वाले हैं। और ये हमारी राधा रानी की राखी हो गई। और इसके बाद अब शुन्नू करेगी कन्नू नन्नू की राखी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्नू नन्नू बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कन्नू नन्नू ने फर्स्ट टाइम कुर्ता पजामा पहना है, और ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैं आपको बता दूँ, ये मैं लेकर के आई थी। लेकिन हाँ, कन्नू नन्नू को शायद पसंद आया जो पहन लिया, वरना तो बाहर के कपड़े नहीं पहनते हैं, बहुत ज़िद करते हैं। और यहाँ अंतु की पहली राखी है ये। तो बच्चे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरी निगाह ही नहीं हट रही थी, जबकि कोई ज्वेलरी नहीं, कोई विग नहीं, कोई मुकुट नहीं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र उतारूँ मैं इनकी। और शुन्नू पूरे भाव के साथ में इनको राखी बांध रही है।
हालांकि शुन्नू को गांठ नहीं लगानी आती, वो ऐसे हाथ पे टांग देती है, हम में से किसी को बांधनी रहती है। वो अपने डैडा के भी हाथ पे ऐसे टांग देती है राखी। और यहाँ पीछे मोहित जी दिखाई दे रहे हैं। मोहित जी लेटे हुए थे तो कैमरे के चलते उनको उठा दिया गया। मैंने कहा मोहित जी तो पीछे लेटे हुए आ जाएंगे, तो वो बेचारे उठ गए, बैठ गए उठ के। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और चंचल को जल्दी जाना था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करवाया। तो हमारे अंतु जी ने बनवा ली राखी, और राखी ना बहुत सुंदर थी, इस पर ब्रो लिखा हुआ था और कलरफुल थी। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर। शुनू ने थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है उल्टी सीधी, और बेचारी सही कर रही है क्योंकि शुनू भी जल्दी में थी। तो यहाँ पर इस पर ब्रो लिखा हुआ, ब्रो। और हमारा जो नन्नू है वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, उसका तो मेकअप भी मैच हो रहा है उसको कुर्ते से। बहुत ही सोना सोना बच्चा, बहुत ही प्यारे। अब आपको दिख गई होगी ब्रो वाली राखी इसकी। हाँ, हाथ के हिसाब से राखी बड़ी है बट चलता है। हमारे नन्नू बाबू से उसकी दीदी बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर चंचल इनमें गांठें लगा रही है राखी में, और यहाँ मेरी फिंगर आ गई है शायद कैमरे के आगे। और अब अंतु की बारी। अब अंतु, और हमारे अंतु ने पहनी है डैडी वाली ड्रेस। हालांकि राखी है बट इसने लव पहनी है, लव। हाँ, शायद डैडी भी लिखा है, पता नहीं। अब यहाँ पर आए हमारे पति देव की बारी राखी बांधने की। तो यहाँ पर चंचू राखी बांध रही है, फिर मेरे बांधेगी, फिर शुन्नू के। यहाँ मोहित जी देख रहे हैं हेल्प करवा रहे हैं राखी बांधने में। यहाँ पर मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ और वीडियोस भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पति देव के बाद आई है मेरी बारी, और मैं राखी बनवाऊँगी। और पूरे दिन काम कर करके थक गए। चंचल को जल्दी जाना है तो बस जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। और शाम को भाई आने वाले हैं, फिर मेरी और भाई की राखी होगी। तो पहले बच्चों की, तब तक के लिए हमने चाय पानी बना दिया क्योंकि ज़्यादा कुछ के लिए टाइम ही नहीं मिला, बहुत भगदड़ में आए थे लोग। तो वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं कि राखी आप खून के रिश्ते के साथ मनाएं। आपके दिल के रिश्ते जो हैं आप उनके साथ भी राखी मना सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो जो रिश्ते हैं आपके मरने तक और मरने के बाद भी कायम रहें। और वैसे तो मुझे लाइफ में ऐसे रिश्ते मिले हैं जो ऐसे नहीं हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो आ जाते हैं ना लाइफ में कि जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम ही हम हैं आपके लिए, और फिर कुछ दिनों बाद उसका असली रंग जो है भगवान खुद सामने ले आता है और खुद ब खुद मुझे उनसे दूर कर देते हैं। ताकि मेरे जो लाइफ में ना समय समय पर क्लीनिंग चलती रहती है जो भगवान जी करते रहते हैं। हमें शुन्नू की बारी आ गई है। शुन्नू बड़े शरीफ बन के राखी बंधवा रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर रिश्ता बना रहे हो तो जैसे कि मैंने कहा कि आपके मरने तक रहना चाहिए। उसमें देखो हर रिश्ते में थोड़ी सी नोक झोंक होती है, प्यार होता है, सब होता है, लेकिन आपका ट्रस्ट कितना है ये मायने रखता है। और आप किसी के पीछे से किसी के लिए कैसे भाव रख रहे हैं वो मायने रखता है। तो आपको रखने चाहिए अच्छे भाव और अच्छे से रिश्ते बनाए निभाएं। मुझे तो कान्हा ने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते दिए हैं कि जो मेरे लिए जीने मरने तक के लिए तैयार है। और एक भाई हैं जो उनके लिए मैंने राखी भेज दी थी क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, वो नागपुर में और मैं दिल्ली में। तो मैंने यहाँ से कोरियर करवा दी थी राखी, तो वहाँ पर बांध ली। और इस तरीके से बस हमने राखी का त्यौहार सेलिब्रेट किया। और खुशियाँ भाई बहन भाइयों में जैसे हमेशा बढ़ती रहें और बॉन्ड बढ़ा रहे, बिल्कुल ज़्यादा हो जाए बॉन्ड, बहुत ज़्यादा हो जाए जिसे कहते हैं, कभी ना टूटने वाला बॉन्ड। और यहाँ पर शुन्नू बांध रही है अपने डैडा को राखी। तो यहाँ पर डैडा खुद ही उसकी हेल्प करे क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही हूँ और हमारा नन्नू बोतल के पीछे छिप गया है। इतना प्यारा सा छोटू सा बाबू है हमारा। तो चंचल यहाँ पर जा चुकी है, वरना तो पहले शुन्नू बांधती, बट क्या करें लेट हो रहे थे तो चंचल से ही बनवा ली पहले। तो अब शुन्नू बांध रही है। अब शुन्नू को अगेन गांठ नहीं लगानी आती। अब यहाँ पर हेल्प करेंगे इसके डैडा, अभी बहुत छोटी है 6 ईयर्स की है, तो वो भी गांठ लगाने कहाँ से आएगी। और यहाँ पर उसको जो नहीं आती फिर भी वो करने की कोशिश करती है। तो थोड़ा सा बहसबाजी अपने डैडा से चल रही है उसकी, अरे डैडा ऐसे नहीं, अरे डैडा वैसे नहीं। तो अब इसने भी राखी बंधवाई है तो काफ़ी एक्साइटेड रहती है भी राखी बंधवाने के लिए। फिर मैं इसके बांधूंगी राखी। और शाम को भाई आएंगे तो उनका इंतज़ार तो है ही
क्योंकि दिन में नहीं आ सकते क्योंकि सभी लोग वर्किंग होते हैं। और जब राखी इस बार 2 बार पड़ी थी तो भद्रा के कारण मैंने एक दिन पहले नहीं बांधी और इसलिए मैंने 12 की राखी सेलिब्रेट की, 11 की ना करके। तो यहाँ पर दिया सा रख गया। अब डैडा अपनी आरती खुद ही उतार रहे हैं। यहाँ पर देखो बड़ा फ़नी मोमेंट है। डैडा बोल रहे हैं शुन्नू के कि बताओ मुझे मेरी आरती खुद ही उतारनी पड़ी, समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी उतार रहा हूँ, ये मेरी उतार रही है। तो बस इस तरीके से। और यहाँ पर एक मैंने ऑर्डर किया था वीणा शुन्नू के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर स्कूल फंक्शन हुआ तो शुन्नू को मैं मीरा बाई बना के भेजती। तो वैसे तो अभी तो नहीं हुआ, कल का पता नहीं, अगर कल बोल देते हैं छुट्टी ना देकर, बट मैंने मंगा लिया क्योंकि पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नियर बाय शॉप पे नहीं मिलता, नहीं तो फिर डेकोरेटिव आइटम में काम में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। तो ये मात्र मुझे अभी तो 300 में मिला है। आप अमेज़ोन पे प्राइस देख सकते हैं, 300 से स्टार्ट हो जाता है। 19 इंचेस उस पर लिखा हुआ था, बट ये 19 इंचेस से मुझे बड़ा लगा। फिनिशिंग बहुत औसम वाली है। मैंने फर्स्ट टाइम ये जो एकतारा है, एकतारा बोलते हैं इसको, हाँ एकतारा, पहली बार मैंने देखा है सामने ऐसे हाथ में लेके। और मुझे उतना बजाना वगैरह भी नहीं आता, बस हाँ ले लिया शुन्नू के लिए कि भाई शुन्नू मीरा बाई बने तो उसका पूरा लुक आना चाहिए। फैब्रिक मैं ले आई थी कि ड्रेस बनाऊं, बट अभी तो स्कूल में नहीं हुआ, नहीं तो रातों रात ड्रेस तैयार हो जाती है। अपने को काम आने का बस यही फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बजा के देख रही हूँ, इस तरीके से बज रहा है। और फिनिशिंग तो बहुत ही अच्छी है एकदम, जिसे कहते हैं ना। और साइज़ भी 2 फुट से बड़ा था, हालांकि 19 इंचेस लिखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर नापा नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है कितना बड़ा है, कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा हाथ के बराबर होगा, इतना लंबा सारा था। और बहुत बहुत अच्छे से पॉलिशिंग वगैरह एक नंबर ऑसम। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही हूँ। और तार बहुत हल्की है इसकी, लेकिन हो सकता है हल्की हो, मैंने पहली बार देखा है तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसा होता है। लेकिन हाँ मैंने ऐसे मूवीज़ वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में देखा है। तो पूरा मीरा बाई वाला एक तारा था ये। शुन्नू प्रॉपर मीरा बाई लगेगी अगर लुक ले तो। और ड्रेस का कपड़ा मैं ले आई थी, बहुत मस्त वाला सा ड्रेस बनाने वाली थी। तो अब मैं यहाँ पर शुन्नू की राखी बांध रही हूँ। शुन्नू लेके आई थी अपने कृष्णा वाली राखी, पिंक, दोनों माँ बेटी पिंक हो गए। मैं अपने लिए सूट बनाने वाली थी, बट टाइम नहीं मिला क्योंकि इसके ड्रेसेस वगैरह के चलते, अभी जन्माष्टमी के चलते टाइम नहीं हो पा रहा है, कोई वीडियो नहीं आ पा रहा है। मैं बहुत सोचती हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं मिल पाता, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, एडिट करना, वीडियो बनाना, घर का काम देखना, शुन्नू को देखना, बाहर मार्केट का देखना, सब कुछ। तो अकेला बंदा कैसे कर पाए। और यहाँ पर भाई हैं, मैं वीडियो बना रही थी तो इनको बहुत हंसी आ रही थी। तो आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आपका रक्षाबंधन में बहुत शुभ गया होगा और बहुत खुशी से बीता होगा।